बार वीकेंड माते मन दो ने कुछ स्पेशल खाओ मन करियो तो मैं फ्रिज में देखियो तो मारे कने बैंगन और हरा प्याज बहुत अच्छा लायोड़ा पड़िया। तो सोचो कि इन्हें अलग मसाला रे साथे इतना यूनिक तरीकों बनाने तैयार करेला कि स्वाद भी रेस्टोरेंट और ढाबा जोड़ा आ जावे और बनवाने मायने बहुत आसान वे। तो सब पहले मैंने जिका ग्रीन प्याज लिया वहाँ साफ धो लिया हूँ। इन माते मिट्टी लागड़ी होया करे इस वास्ते धोना बहुत जरूरी है। मैं 4 प्याज लिया हूँ। इन आगे वाला पार्ट निकाल लेवा। इन्हें भी अपना इन्हीं रेसिपी मैंने इस्तेमाल करना है। यदि आपके कने हरा प्याज नहीं वे तो कोई टेंशन की बात नहीं, गोल प्याज वे तो उन्हें भी आप इस्तेमाल कर सको। उन्हें आप रफली काटने तैयार कर लीजो। इन तरह हरे प्याज ने आप बारीक बारीक काट लेवा। फ्रेश प्याज है इस वास्ते फटाफट कट जावेला। यूँ आपने हमारा वीडियो पसंद आता वे तो आप इन्हें लाइक जरूर किया करो और कमेंट करने अपनी राय भी बताया करो, जिन्हों मैंने मालूम पड़ता रहे कि आपने हमारी रेसिपी पसंद आ रही है या पसंद नहीं आ रही है। हमारी कोशिश हमेशा आज रहा करे कि घर के सामान यूनिक और अच्छी चीज बनाने तैयार करा। इन तरह मैं सब प्याज ने काटने तैयार कर लिया हूँ। अब इन्हें एक बाउल में मैंने ट्रांसफर कर लिया। महीने में 1-2 बार तो सबार मन करिया करे कुछ स्पेशल खाऊना। उन टाइम आपके घर में जितनी भी सब्जी पड़ी हुई है उन्हें भी आप अलग तरह बनाने तैयार कर सको। अब इन्हें प्याज ने आप साइड में रख देवा। अब अटे मैं एक बैंगन लिया हूँ। मैं अटे भरते वाला बैंगन लिया हूँ और जिको मैं लंबा साइज रे मैंने लिया हूँ। आप कहना जिक्का भी बैंगन वे उन आप इस्तेमाल कर सको। अब मैं आपने बता दूँ इन्हें किन तरह काटने तैयार करना है। तो सब पहले इन्हें आप थोड़ा सा निकाल लेवा और लगभग अपने आधा इंच वेजी तो काटने तैयार करना है। इन्हें ज्यादा पतलो नहीं काटना है। आधा इंच गैप इन तरह काट लेना है। ज्यादा पतलो आप काट लो ला तो उनका ही प्रॉब्लम वेला वो मैं आपने आगे बताऊं। अंदाजो आप आधा इंच काट लीजो। इन टाइम आपने पीसेज काफी बड़ा लागता वेला पर रेसिपी बढ़िया बाद में आप देखो एकदम परफेक्ट लागेला। इन तरह मैं पूरे बैंगन ने काटने तैयार कर लिया हूँ और एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया हूँ। यदि आप बैंगन नहीं हुई छोड़ दो ला तो बैंगन काला पड़न रुक जावेला। अब इनमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। इन तरह अंदाजो लेन थोड़ा थोड़ा नमक डाल दीजो। ज़्यादा नहीं डालना है। लगभग मैं इन माते 1/2 चम्मच वेज तो नमक डाली हूँ और थोड़ी थोड़ी इन माते हल्दी डाल दी हूँ। हल्दी भी अपना थोड़ी थोड़ी डालनी है। तो आप देख पा रहे हो कितनी थोड़ी थोड़ी हल्दी मैं डाल रही हूँ और इन तरह इन्हें फैला देना है जिन कारण काला नहीं पड़ेला। और इन तरह नमक लगाने से बैंगन थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाया करे। अब मैं इन्हें उल्टा कर लेवा और दूसरी साइड रे मैंने भी नमक और हल्दी ने लगा लेवा। कुल मिलाने 2 ही साइड रे मैंने आधा टीस्पून वजह तो नमक में लगाई हूँ और 5 छोटा चम्मच वहती में हल्दी लगाई हूँ। इनमें तो पानी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नमक लगाने से बैंगन में काफ़ी पानी निकल जाया करे। इन तरह मैं सब बैंगन माते मसाला लगा दी हूँ। इन साथ इन माते 2-2 चीरा लगा देवा। आप देख पा रहे हो मैं किन तरह चीरा लगा रही हूँ। ये चीरा लगाना बहुत ज़रूरी है और ध्यान रख जो ज़्यादा लंबा चीरो नहीं लगाना है और कट नहीं होना चाहिए। इन्हें बीच में थोड़ा चीरो लगाना है। इन तरह चीरा लगाने से मसाला इन्हें मायने तक जावेला पड़ा। इन साथ बैंगन भी अच्छी तरह पक जावेला। यदि आप इन्हें आर पार चीरो लगावाला यानी अट्टू लेने अट तक चीरो लगावाला तो बैंगन पकिया बाद मैंने टूटन रुक जावेला। एडो पाना नहीं करना है। यदि आपने टूट भी जावे तो कोई स्वाद में फर्क नहीं पड़ेला पर लुक में थोड़ा फर्क पड़ जावेला। अब बेटा मैं एक पैन लिया हूँ और पैन में लगभग 2-3 टेबल स्पून जितना तेल डाल देवा। आप तेल घी बटर जिको भी आपने घर में खाता हो उन्हें इस्तेमाल कर सको। अब आप गैस ने चालू कर देवा और तेल ने सब जगह फैला देवा। अब जिका बैंगन अपा काटने रखा एक एक करने इन माइन रख देवा। आँच अपने स्लो और मीडियम रे बीच में ही रखनी है। ज़्यादा तेज आँच में मत बनाईजो। एक बार मैंने जितना आपने पैन रे मैंने आवे उतना डाल दीजो। मैं 7 पीसेज डाल दिया हूँ तो समूह पहले मैं इन्हें पका ले हूँ। एक बार डालते ही इन्हें पलटना नहीं है। थोड़ी देर बाद रे मैंने इन्हें पलटा ला। आप देख पा रहे हो बैंगन माते एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही है क्योंकि मैं इन माते नमक लगाया हो जिन कारणों इन माते पानी आई गयो है। अब इन्हें पलट देवा। इन्हें पकड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा है। बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाया करे और अपने इन्हें पूरी तरह नहीं पकाना है। 60 से 70% जितना ही पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर में आप इन्हें पलट लीजो जिन कारणों 2 ही साइड में अच्छी तरह पक जावेला। तो देख रहे हो इन्हें कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने डूब गया है और हल्का सॉफ्ट भी होने डूब गया है। इन माते मैं नमक लगाने रख दिया हो इस वास्ते जल्दी सॉफ्ट हो जावेला। इन्हें साथ आप देख पा रहे हो जटे मैं चीरो लगाया हो बटो भी इन्हें मुंडा खुलन डूब गया है। भापरे कारण अंदर तक अच्छा पक जाया करे। आ सब्जी बनानी बहुत आसान है। कोई भी आपरे घर में मैंने आराम बनाने तैयार कर सके। तो देख रहे हो इन साइड भी अच्छा कलर आई गया है। ये बैंगन काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। इन तरह डालने देखो तो आराम इन मैंने फोक जा रही है। बैंगन मतलब 70% तक पक गया है। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल ली हूँ। इन्हें ज़्यादा अपना नहीं पकाना है। इन तरह मैं सब ने निकाल ली हूँ और आप देख पा रहे हो कितना सॉफ्ट हो गया है। सब बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। इन्हों रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेला। अब इन्हें आप साइड में रख देवा। अब बेटा मैं एक मिक्सी रो जार लिया हूँ। अब जिका प्याज रे आगे वाला पार्ट ने बचाने रखा उन्हें पाचा ले लिया।
और इन्हें अपने रफली काटने जी में डाल देना है। ज़्यादा महीन काटने की जरूरत नहीं है। अटे में आपने बता दूं, यदि आप गोल प्याज लिया वो तो गोल प्याज भी आप साफ करने रफली काटने में डाल दीजो। दो यार स्वाद रे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरे प्याज और थोड़ा लुक अलग आया करे। अटे में 2 हरी मिर्ची ली हूँ, ये भी रफली काटने में डाल देवा। इन साथ मैं अटे 4 लहसुन की कलियाँ ली हूँ। ये बड़ी वाली कलियाँ हैं, इस वास्ते मैं 4 ली हूँ। यदि आपने कलियाँ छोटी हुए तो 7-8 भी ले सको। और यदि आप लहसुन नहीं खाता हुआ तो स्किप भी कर सको। लहसुन डालना आपकी इच्छा मत है। 1 इंच में अदरक का टुकड़ा लिए हूँ, जिन्हें साफ धोने छील लिया हूँ और भी रफली काटने में डाल दिया। अब बेटे मैं पाव को पैसा नारियल लिया हूँ। नारियल और टेस्ट मैंने बहुत अच्छा आवेला। यदि आपने अगर नारियल और चूरो वे या सुको गोटो वे उन्हें भी आप टुकड़ा टुकड़ा करने इन माइन डाल सको। गोड़ा तो सब रे घर में हो करे तो आराम हूँ आप उन्हें इस्तेमाल कर सको। अब बेटे मैं पाव को पैती मूँगफली ली हूँ। ये मूँगफली अपने सेक्योड़ी है। यदि आपने कहना बिना सिक्योड़ी मूँगफली हुए तो उन्हें भी आप इस्तेमाल कर सको। उन्हें छिलको निकालना भी जरूरी नहीं है। छिलके रहते आप ले ला तो टेस्ट में कोई फर्क नहीं आवेला। मारे कहने बुनड़ी मूँगफली पड़ी इस वास्ते मैं नहीं ले ली हूँ। यदि आपने कहना मूँगफली नहीं हुए तो इन जगह में आप पाव को पैसा तिल भी ले सको, क्योंकि सब्जी रे मायने आप मूँगफली या तिल वगैरह खावा तो शरीर वास्ते फायदेमंद भी रहा करे। अब बेटे मैं ढेर सारा हरा धनिया ली हूँ। हरा धनिया ने साफ धो ली हूँ। पूरे धनिया ने इनमें डाल देवा। अब अच्छी तरह पीसी ने तैयार हुए तो इस वास्ते इनमें आधो कप है तो पानी डाल देवा। ज़्यादा पानी मत डालजो, सिर्फ आधो कप है तो ही डालजो और ढकना ही ने पीस लिया। तो आप देख रहे हो इन्हें पेस्ट बहुत ही अच्छा बन गया है और लुक भी देखो कितना अच्छा आया है, एकदम ग्रीन लुक आया है। अब इन्हें भी अपना साइड में रख देवा। अब इन्हीं पैन ने मैं पाँचों ले लिया हूँ और इनमें लगभग 2 टेबल स्पून हुए तो तेल डाल देवा। तेल घी आप अपने पसंद के हिसाब को कम ज़्यादा डाल सको। अब गैस ने चालू कर देवा। तेल गर्म हो यार बाद रे मायने में 1 छोटा चम्मच हुए तो जीरो डाल देवा और जीरे ने इन मायने अच्छी तरह पका लेवा। इन्हीं साथ इन मैंने पाव छोटा चम्मच जैसे हींग डाल देवा। हमारी हींग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इस वास्ते मैं 1/4 छोटा चम्मच वैसे डाल रही हूँ। यदि आप हींग स्ट्रांग हो तो थोड़ी कम डाल दो। अब जिका प्याज रहा हरा पाट काटने रखा वे मैं डाल देवा। यदि आप गोल प्याज का इस्तेमाल करिए वो तो और स्टेप आप स्किप कर सको, पर यदि आप कहना हरा प्याज वे तो आप जरूर डाल दो, क्योंकि हरा प्याज तो पूरी साल आराम में मिलिया करे। हरे प्याज ने आप बहुत ज़्यादा नहीं पका वाला, लगभग 1-1.5 मिनट तक पका वाला। ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाया करे। बहुत ज़्यादा पका लाल तो गल जावेला, जिन कारण उन्हें लुक अच्छा नहीं आवेला। तो आप देख रहे हो थोड़ा सा मैंने पका लियो और हल्का सा सॉफ्ट भी हो गया है। इतना पकाया बाद में मैंने जो मसाला पीस न रखे हो वो पूरा ही मैं डाल देवा। यदि आप गोल प्याज लिया वो तो डायरेक्टली हींग और जीरो पकाया बाद में मैंने और पेस्ट इन माइन डाल दीजो। अब इन्हें भी अपा पका लेवा। इन टाइम राई सब्जी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। यूँ तो आप बैंगन की सब्जी बहुत बार बनाने खाया बोला, इन तरह बनाने आप देख जो इन्हें फ्लेवर बिल्कुल अलग आया करे। और जिन्हें बैंगन खाना पसंद नहीं है वो भी शौक करना इन सब्जी ने खावेला। आज जी की मैं ग्रेवी बनाई हूँ, इन्हें साथ आप चाहो तो आलू उबालने डाल सको, गोभी उबालने डाल सको या आपरे मनपसंद कोई भी सब्जी डाल सको। हर सब्जी रो स्वाद इन ग्रेवी के कारण बहुत ही अच्छा आवेला। और यदि आपने कुछ स्पेशल खाना मन करता हुए तो इनमें आप पनीर भी फ्राई करने डाल सको, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब आप देख पा रहे हो मसाला भी अपना बहुत अच्छी तरह पक गया है और इनमें तेल भी छूट गया है। अब टाइम में 1 टीस्पून वैसा चिली फ्लेक्स लिया हूँ और इनमें डाल देवा। आज ही रेसिपी रे मैंने आप लाल मिर्च पाउडर और हल्दी रो इस्तेमाल नहीं करला, इस वास्ते मैं इनमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और इनमें आधा छोटा चम्मच वैसे नमक डाल देवा। थोड़ा नमक में पहले डाल दियो हो, इस वास्ते आधा छोटा चम्मच वैसे तो इनमें डालना है। अब जो मिक्सी रो जार पीसन वास्ते यूज करियो हो उनमें थोड़ा सा पानी डाल देवा। आधा कप है तो पानी डालूला और ढकना इन्हें आप मिक्स कर लेवा, जिन कारण इनमें मसाला चिपक्योड़ा है वो भी आ जावेला। मसाला अपना वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब पूरे मसाले मैं इनमें डाल दूँ। तो आप देख पा रहे हो चिली फ्लेक्स डालने के कारण से इन ग्रेवी रो कलर चेंज नहीं हो है, पर इनमें जिका छोटा छोटा लाल लाल पीसेस दिख रहा है जिका दिखने मैंने बहुत सुंदर लग रहा है। इस वास्ते आप कहना चिली फ्लेक्स वे तो आप जरूर डाल दो, नहीं तो आप 2 हरी मिर्ची ज़्यादा पीस सको। और यदि आप कहना साबुत लाल मिर्ची पड़ी हुए तो उन्हें भी आप बारीक काटने में डाल सको, उन्हें भी लुक इनमें बहुत अच्छा आवेला। अब सूखा मसाला भी अपना इनमें अच्छा पक गया है। अब इनमें पानी और डाल देवा। कुल मिलाने इनमें मैं 1 कप पहले तो पानी डाल दियो और मैं हल्को गर्म पानी से डालियो हूँ। इस वास्ते जल्दी उबाल भी आई गयो है। इन टाइम रहा ग्रेवी मैंने थोड़ी गाढ़ी लाग रही है तो थोड़ा सा पानी इनमें और डाल देवा। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब कम पत्ती रख सको। मैं इनमें नारियल डाली हूँ, मूंगफली डाली हूँ,
और धनिया ने पीस ने डाली हूँ, इस वास्ते इनका लुक बहुत ही अच्छा आ रही है। रोज रोज यदि आप प्याज और टमाटर की एक ही तरह की ग्रेवी बनाने तैयार करा तो खाने बोर हो जावा। थोड़ा अलग बनाओ तो उन्हें टेस्ट भी अच्छा ला गया करे। अब आप सोचता वाला कि मैं इनमें खटेर वास्ते कुछ भी नहीं डाली हूँ। अब बेटे मैं थोड़ी सी इमली ने भिगाने रख दी और उन्हें पल्प निकाल ली हूँ और इमली रे पल्प इनमें डाल दी वहाँ। इनका टेस्ट इनमें बहुत अच्छा आवेला। यदि आप कने इमली नहीं हुए तो इन जगह में आप एक नींबू रो रस डाल सको या 1 टीस्पून हो तो अमचूर पाउडर डाल सको। उनका टेस्ट भी इनमें अच्छा आ जावेला। टमाटर अपन ग्रेवी में इस्तेमाल नहीं करेला क्योंकि अपन इन रसो हर रोज रखना है। अब इनमें उबाल आई गयो है। उबाल आया रे बाद मैंने जिका बैंगन आप पकाने रखिया वे इनमें डाल देवा। अटे मैं आपने याद दिला दूं, आपने मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक जरूर करजो और यूट्यूब में तो देखता हो तो हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करने बेल आइकन जरूर दबा दीजो। जिन्होंने जरा भी मारो नवो वीडियो आवेला आपने फोन पे मैंने घंटी बाज जावेला। और फेसबुक में तो देखता हो तो हमारे पेज ने फॉलो कर लीजो। तो थोड़ी थोड़ी ग्रेवी आप इन माते भी डाल दीजो जिन्हों ग्रेवी इन मायने तक जावाला पड़ी। अब ग्रेवी रे माइन डाल यार बाद रे मायने इन्हें ज़्यादा नहीं पकावाला, 4-5 मिनट तक पकावाला। 4-5 मिनट रे मायने रस्से ने अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेला, जिन कारण इन्हें बैंगन रो स्वाद कई गुना बढ़ जावेला। अब ढकने में इन्हें 5 मिनट तक और पका ली हूँ। बैंगन तो अपने 70-80% पक्योड़ ही था। अब देख रहे हो पूरा सॉफ्ट हो गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट बैंगन हो गया है और रस्सा भी देख रहे हो इन्हें मायने तक गया पड़ा है। देख नहीं जा आपने लाग तो वाला कि कितना सॉफ्ट हो गया है। और काटने में दिखो देखो आपने ये आराम कट रही है, इजीली कट रही है। एडे बैंगन की सब्जी आप रोटी चावल किन्नी साथ भी खाओला तो खाओ में बहुत अच्छी लगेला। भाई लास्ट में इनमें थोड़ा सारा धनिया डाल दीवा। आप चाहो तो इन बैंगन ने चटनी वाला बैंगन बोल सको, पर मारे घर में मैंने सब लोग इन्हें हरियाली बैंगन बोलिया करें। तो आप भी इन्हें अपने घर में जरूर ट्राई करजो। बेर मिला साइड दूजे वीडियो मैंने जड़ तक राम राम सा।